एस सी वर्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 2. A charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 km. Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? तो यहाँ पे एक कॉलेज बिल्डिंग होगी, उसके टॉप पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, और दूसरा चार्ज अपने घर के ऊपर रखा हुआ है, उसका भी चार्ज 1 कूलम ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 किलोमीटर होगा। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे और वो फोर्स कितना होगा। सपोज यहाँ पे एक चार्ज होगा और एक दूसरा चार्ज होगा, तो ये फोर्स, इसके बीच में फोर्स होगा। अगर सेम चार्ज है, नेचर सेम है, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा। अब यहाँ पे सपोज ये फोर्स F होगा। अब यहाँ पे सपोज ये जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब ये फोर्स इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1। उसी तरह से दूसरा जो चार्ज है उसका भी मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दिया, इसका भी, मतलब ये जो Q1 है इसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो फोर्स और बढ़ जाएगा। मतलब दिस फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। मतलब ये जो फोर्स है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरा चार्ज। लेकिन इनका डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दिया, दोनों का सेपरेशन बढ़ा दिया तो फोर्स कम होगा। और डिस्टेंस कम कर दिया, डिस्टेंस अगर उनको पास लिया तो अगर ये डिस्टेंस पहले इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम होगा, और पास लाया तो फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ जाएगा और डिस्टेंस बढ़ाने से ये फोर्स कम होगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक्चुअली डिस्टेंस और फोर्स मेजर करेंगे तो हमें ये मिलता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर देंगे हम तो हमें मिलेगा दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालना है तो कुछ कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K लिखेंगे और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K जो होता है, इस K की एक कांस्टेंट, इसकी फिक्स वैल्यू होती है और वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर एक पुट करेंगे सभी कांस्टेंट तो वो वैल्यू आती है 9 into 10⁹ और इसका यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट में ऑलरेडी उसे डिस्कस किया हुआ है। तो ये आएगा फोर्स, ये आएगा कूलम्स फोर्स। ये इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आएगा कूलम्स फोर्स। तो ये फॉर्मूला जब हमें पता होता है वहां से, मतलब इस न्यूमेरिकल से 33 न्यूमेरिकल तक हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके हेल्प से आगे के 33 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल भी यहां से ही स्टार्ट होता है। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसकी इस वैल्यू कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁹9। अब ये चार्ज जो दिया है वहां पे वो 1 कूलम होगा और दूसरा चार्ज भी 1 कूलम होगा और डिस्टेंस 2 किलोमीटर दिया हुआ है। इसका मीटर करेंगे तो वो आएगा 10⁻³ और उसका स्क्वायर करना है, मतलब और एक बार लेना है उसे। तो ये F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 into 2 4 और इंटू 10⁻⁹ और ये 10⁻³ और ये 3 6 ऊपर चलेगा तो -6, मतलब 9 - 6 ये आएगा 10⁻³ 4 से उसे डिवाइड करेंगे तो ये F इज इक्वल टू 4 to the 8, 9 एक बचा 10 तो 4 to the 8, फिर 2 बचे तो 4 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इतना फोर्स वो चार्जेस एक दूसरे पर एग्जर्ट करेंगे। अब ये हुआ एक फोर्स कितना एग्जर्ट करेंगे। बाद में कहा कि वो फोर्स अपने वेट से कितने टाइम्स होगा। तो ये क्वेश्चन जो होगा अभी ये वैरी होगा क्योंकि
अब वेट जो हम लेंगे वो उन्होंने दिया नहीं है, अपना खुद का वेट से उसे डिवाइड करना है, तब ये जो आंसर मिलेगा वो आंसर। तो हर किसी का वेट अलग अलग होगा। ये 4 जो मिला है वो 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और ये जो वेट होगा, अपना वेट लेना है। मैं यहाँ पे 50 इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि कैलकुलेशन इजी होगा, राउंड फिगर होगी तो इसलिए 50 ले रहा हूँ। और एक 11-12 के बच्चे का वेट 50 हो सकता है, तो ये 50। आप कोई भी वैल्यू ले लोगे तो आंसर अलग अलग आया। तो डिवाइड क्यों करना है, कंपेयर क्यों करना है, वो आंसर में बताएगा। पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 और 5 25। अब ये 5 से डिवाइड किया, 10 से भी डिवाइड करना है तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻1 होगा, और ये -2 ये -3, तो ये सब कैंसिल होगा। तो ये उस फोर्स से हमारा वेट अगर हम कंपेयर करते तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दो चार्ज के बीच में होगा, और वो चार्जेस जिसकी साइज हम देख भी नहीं सकते, जिसकी साइज उसकी साइज एटम की साइज ही क्या होगी वो तो लास्ट में आपको टॉपिक्स होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की साइज जो हमें जिसे देख भी नहीं सकते, उस चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स हमारी खुद की बॉडी जो इतनी बड़ी होगी उससे 45 टाइम्स ज्यादा है। तो ये हमें ये यहाँ पे ये पढ़ना चाहते हैं कि वो दो स्मॉल चार्जेस जो बहुत ही स्मॉल है, जो दिख भी नहीं सकते, उनके बीच का फोर्स हमारी जो बॉडी बहुत बड़ी दिख रही है उनके 45 टाइम्स है। मतलब इतना है कि वो फोर्स बहुत बड़ा है। ये कंपेयर करने के लिए इक्वेशन दिया।